नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके कंप्लीट आपका जीके जीएस का आपका पेपर होगा। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉप जो है 80 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव डाला गया है। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो अब जो अभी आपके एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है, तो लेवल आपका देखेंगे तो आपके जो है थोड़ा सा हाई किया गया है। तो आप सभी लोग जो है उस लेवल से सारे क्वेश्चंस को एक बार देख करके जाएं, और जो भी प्रश्न भी आपका सिलेक्टिव आपका डाला जा रहा है, इसको निश्चित रूप से आपको देख करके ही आपको जाना है। कि आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट फेज में एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसमें लेवल आपका जो है थोड़ा सा डाउन रखा गया है, जबकि सेकंड फेज का जो भी आपका एडमिट कार्ड आपका जो है डाउनलोड आपका हुआ, इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल आपका जो है अप कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इसी लेवल से आपको तैयारी करना है। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अगर कि विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका कहा जाता है क्यूबा को। ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ड्रिप सिंचाई सबसे अधिकतम किया जाता है, और गन्ना उत्पादन सबसे अधिकतम जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये आपको बार पूछा रहा है। मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो लिंगानुपात जो आपका हो जाएगा सबसे अधिक, ये आपका केरल का हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों पूछा जाता है कि सांत घाटी आपका जो है किस राज्य में आपका जो है अवस्थित है, तो ध्यान रखेंगे केरल में आपका है। केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिकतम आपके केरल के अंतर्गत आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको फैक्ट में भी कवर कराया है, और बिल्कुल आप सभी लोगों को जो है इतना आपका जो है मेमोरी बेस्ड आपको याद रहेगा। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। रबड़ का उत्पादन भारत में किस राज्य में जो है आपका किया जाता है सबसे अधिकतम, तो ये केरल के अंतर्गत किया जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, बीएसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी सारे छात्र जो है एसएमएस करते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। तो देखिए इसका जून में आपका जो है एग्जाम डेट इसका आपका आने वाला है, और जून में इसका एग्जाम भी आपका कंडक्ट हो जाएगा। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का आपका पहले आपका बिहार पुलिस आपका कंडक्ट होगा, जिस प्रकार से भी आपका नोटिफिकेशन भी अपडेट किया गया है। तो मात्र आपके पास 2 माह का समय बचा हुआ है, तो कंटिन्यू आप सभी लोग जो है तैयारी करते रहें। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस का जो है मैंने नोट्स भी शुरू कर दिया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है इसके लिए आराम से आप सभी लोग प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। बाकी इसका ग्रुप भी आपका चल रहा है। ग्रुप के लिए आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको एसएमएस या फिर आपको कॉल करके आपको जो है इंक्वायरी ले लेना है, फिर आपको ग्रुप के अंतर्गत आपको जो है ऐड आपको हो जाना है। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे लंबी जो है रेखा वाला, यानी कि सबसे लंबी जो है सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कनाडा। इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई आपका है, ये आपका लगभग 6100 किलोमीटर है आपका। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए पेरियार नदी जो आपका है ये आपका केरल में बहती है। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है। देखिए आसमान यानी अंतरिक्ष से कोई भी व्यक्ति अगर जो है वायुमंडल या पृथ्वी को अगर देखता है तो काला प्रतीत होता है। इसकी वायुमंडल में जो है क्या है कि आपका अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल ना होने के कारण से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष नहीं, यहाँ पर आपको दिया गया आसमान। तो आसमान से अगर कोई व्यक्ति अगर देखता है तो वैसे केस में क्या होता है कि नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे जाना जाता है। तो देखिए प्रथम जो है हमारा हिंदी भाषा का जो है प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि हेलमेट कप किससे संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, पोलो। देखिए खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट आपका है हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है आपका, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन को कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको नंबर पूछा रहे। देखिए 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए बैंक से रिलेटेड आपको जो है ICICI और प्लस आप देखेंगे तो आपको जो है IDBI के बारे में पूछा जाता है, और इसके अलावा एक बैंक आपका है RBI जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इन्हीं 2-3 बैंक से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बार पूछा रहा है। क्योंकि बड़ा बैंक आपका है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है, तो ये आपका 1955 हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे RBI की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1935 में हुआ था, जबकि RBI का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन जो किया गया था ये आपका 1949 में आपका किया गया था। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। RBI की बात करेंगे तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बनिहाल दर्रा की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे, बनिहाल दर्रा ये किस राज्य के अंतर्गत आपके अवस्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा की बात करेंगे तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में आपका है। ताजे पानी का झील जो कि आपका वुलर झील का रहता है, ये आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपका स्थित है। तो बात करेंगे हम लोग बनिहाल दर्रा कहाँ पर आपका है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था। ऑप्शन सामने दिया गया है पाल वंश, सातवाहन वंश, खिलजी वंश, जंग वंश। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि जगन्नाथ जो मंदिर है आपका ये किस शासक ने जो है बनवाया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जंग वंश, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध जो है आपका किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय से है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील भी कराया है, ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चंस आपका है इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक जो है रिवीजन एक बार कर लेना है बेहतरीन तरीका से, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन लगातार आपका रिपीट भी किया जा रहा है और लगातार आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड तो मैंने इसका टॉपिक ही आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि बुर्जिल दर्रा ये आपके किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि जो क्राउन आपके कांच होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.52 होता है। ध्यान रखेंगे क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.52 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका हीरा का होता है, जिसका कि 2.42 होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से आपका चमकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। तो देखिए राजस्थान का हृदय जो कहा जाता है ये आपके अजमेर को कहा जाता है, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए
LIC का आपका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो LIC की जो स्थापना आपका किया गया था, ये आपका किया गया है 1956 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपका हुआ था, तब क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। IDBI बैंक की जो स्थापना किया गया है, ये आपका किया गया है 1964 में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं 3 बैंक के बारे में आपको याद रखना है जो जनरली आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1964। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है। बताइए अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है। तो देखिए 24 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा देव प्रयाग से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट में दिया गया है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए जो हमारे भारत की संसदीय शासन व्यवस्था है, ये अगर पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से प्रभावित है या लिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि UTI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। UTI की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में किया गया था। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है। देखिए आप जनरली देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल के बारे में लगातार आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो पृथक करता है, ये 10 डिग्री चैनल करता है। प्रश्न में आप देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय को जो है पृथक करने के लिए जो है आपका 8 डिग्री चैनल आपका अवस्थित है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेना आप सभी लोग। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है, ये आपको पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव व मिनिकॉय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य यानी कि जो यूनियन टेरेटरी में स्थित है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो हमारे काराकोरम दर्रा है ये किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में आपका स्थित है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए काराकोरम दर्रा की फ्रेंड बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख में है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। काराकोरम दर्रा आपके कहाँ पर आपका है, तो ये आपके जो है लद्दाख में आपका है। तो ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए संविधान से जो आपके आर्टिकल आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल को मैंने सिलेक्ट कर दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट आपका है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाक स्टेट किसके बीच में अवस्थित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आपका जो है स्थित है आपका पाक स्टेट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाक स्टेट किनके बीच अवस्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आपका है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय शासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय शासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। यहाँ से आपको याद रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ये आपका कब पारित हुआ है। तो ध्यान रखेंगे 1905 में आपका पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि धौली गंगा
और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों, धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध ये किस प्रयाग से है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग से है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है। बताइएगा आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच में अवस्थित है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। 33 का आंसर बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोटक कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोटक कब हुआ था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम अगर देखेंगे तो पहला आपका 9 अगस्त 1945 को हुआ था, जो कि आपके हिरोशिमा पर हुआ था, जो कि अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया था। पुनः क्या है कि नागासाकी पर 9 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1945 को आपका जो है नागासाकी पर आपका किया गया था। तो देखिए पहला जो हिरोशिमा जो कि आपके जापान के अंतर्गत पड़ता है, इसमें आप देखेंगे तो पहला परमाणु हमला आपका 6 अगस्त 1945 को किया गया था। पुनः क्या है कि जो है हिरोशिमा के बाद आपके नागासाकी पर आपका जो है 9 अगस्त आपका 1945 को आपका किया गया था। तो दोनों डेट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि शिल्प किला दर्रा किस राज्य में है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। आज आप सभी लोगों को 7:30 बजे यानी कि 7:30 PM यानी कि इवनिंग टाइम में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल और BSSC के लिए आपको लाइव जुड़ना है। साथ ही आपको जो है अभी क्या है कि अगर अभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर बेहतरीन तरीका से अगर ध्यान देते हैं तो टॉपिक वाइज में सारा क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव आपको कवर करा दूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सेट कवर कराना रहता है, और अभी क्या है कि अगर अभी से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो यहाँ से क्या है कि सारी चीज़ें आपका क्लियर आपका हो जाएगा टॉपिक वाइज। तो आप सभी लोग इसके लिए भी अवश्य आप सभी लोग जुड़े। और आप देखेंगे तो मात्र आपके पास 2 माह का आपका समय बचा हुआ है, क्योंकि जून में आपका जो है इसका एग्जाम भी आपका कंडक्ट होना है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो आप सभी लोग जो है जो भी कैंडिडेट अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, तो आप सभी लोगों को 30 आपको जो है 7:30 में आपको जो है आज आपको ऐड होना है। तो साथियों प्रश्न में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिल्प किला दर्रा किस राज्य में है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका 35 का ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि अलकनंदा और कहा जा रहा है कि पिंडार संगम जो है किस प्रयाग से है। देखिए इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका, अलकनंदा और जो आपका पिंडार संगम है, संगम का संबंध जो है किस प्रयाग से है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्ण प्रयाग, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है। इसको जस्ट भी मैंने आपको रिवील भी कराया था कि 10 डिग्री जो फ्रेंड्स आपका चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है पृथक करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है पृथक करता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है बिहजाद, मंसूर, अहमद लाहौरी, जगन्नाथ पंडित। तो देखिए मुगल काल के चित्र कहा जा रहा है कि किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिहजाद, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है आपका कि नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। 39 का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। नीति दर्रा भारत के किस राज्य के अंतर्गत अवस्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंतर्गत। जबकि हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी की स्थापना 1936 में किया गया है, ये भी आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आपका स्थित है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष जो आपके सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसको आप लोग रिपीट भी कर लेना। कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में एंटर करेंगे। तो यहाँ से आप सभी लोगों को पुनः 40 क्वेश्चन को आपको रैपिड फायर आपको कवर करना है और फास्ट आपको चलना है, क्योंकि टॉप हम लोग जो है 80 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं नोट्स वाला, निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का
हृदय किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान का जो हृदय कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमें, इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का हृदय। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है। तो देखिए जो हमारा SBI है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका क्या है कि पुराना जो आपका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और इसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कालिदास किस काल के कवि थे। मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, वर्धन काल। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो कालिदास है ये आपके जो है गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। महाबलेश्वर साथियों आपका पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रिपीट करेंगे, पल्लव वंश के शासकों ने जो है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है। तो यहाँ पर आपका 5 का आंसर हो जाएगा यहूदी का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए हमारे भारत के अंतर्गत अगर देखेंगे तो MP के अंतर्गत यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और देखिए बात अगर हम करेंगे कि प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है ये आपका सोयाबीन है। देखिए प्रोटीन की कमी के कारण से जो बीमारी होता है इसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर। अगर बच्चे में होता है तो, अगर बड़े व्यक्ति में प्रोटीन की कमी के कारण से बीमारी होता है तो इसे हम लोग कहते हैं मेरस्मस। तो साथियों सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक आपका देश है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। देखिए हरित क्रांति का देखेंगे आप साथियों तो नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग कि हरित क्रांति का जो है प्रभाव किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिला था। तो ये आपका हो जाएगा गेहूँ। हालांकि गेहूँ और चावल दोनों पर मिला था, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है आपका गेहूं के क्षेत्र में मिला था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। देखिए सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट आपको फ्रेंड्स आपको करना है ताकि आपके सारी चीज़ आपका क्लियर हो पाए। तो वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता आपके माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आपका हुआ था ये आपका 1961 में हुआ था। और ये जो आपका हुआ था साथियों आपका बेलग्रेड में आपका हुआ था। ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष का जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मैन ऑफ कहा जा रहा है कि डिस्टेनी किसे कहा जाता है। देखिएगा तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो मैन ऑफ डिस्टेनी किसे कहा जाता है, तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। बताइए, देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से ही आपका तेलंगाना अलग हुआ है जो कि भारत का 29वां आपका राज्य आपका बना था। तो ध्यान रखिएगा, देखिए आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला जो है पहला राज्य है। और देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है ये आपका किस वर्ष हुआ है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1953 में आपका हुआ है। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए भारत के जो है पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, और सबसे कम अगर कार्यकाल की बात करेंगे किन राष्ट्रपति का रहा था, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही रहा था। चूंकि आप देखेंगे तो कार्यकाल के दौरान ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा जा रहा है कि शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिकारी देवी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए 15 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए स्पीड पोस्ट जो है सेवा की शुरुआत जो आपका किया गया है, ये आपका किया गया है 1986 से, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो महाराष्ट्र राज्य है इसका गठन किस वर्ष आपका हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है। देखिए जैसे कि आप देखेंगे तो भारत के अंतर्गत जो है लू बोला जाता है, उसी प्रकार से क्या है अलग अलग देश में जो चक्रवात होते हैं इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो देखिए जो आपको बिली आपका है ये आपके कहाँ का है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का आपका है, तो बिली जो आपका चक्रवात है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य से 100% क्वेश्चन आपका फिक्स आपका है। यहाँ से क्वेश्चन आपका रिसेंटली आपका पूछा जा रहा है, जो पैटर्न अभी आपका प्रिपेयर किया गया है, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है इसी पैटर्न पर सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए छाऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए ऐसे अगर देखेंगे तो चांदी जो है आपका सबसे ज़्यादा ये राजस्थान के अंतर्गत आपका जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, जबकि सोना अगर गोल्ड की हम बात करेंगे तो गोल्ड का उत्पादन कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। बिहार में भी जम्मू के अंतर्गत जो है आपका रिसेंटली क्या है कि सोना का खदान भी मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में है कि जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। इसको मैंने कवर करा दिया था, राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था। तो देखिए सर्वप्रथम किया गया था मद्रास में, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो ये मद्रास के अंतर्गत हुआ था, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि दाब का मात्रक क्या है, वाट, पास्कल, जूल, न्यूटन। देखिए दाब का मात्रक क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। यही इसी पास्कल को जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। देखिए एक्वारेजिया भी जो आपके बनता है, हालांकि यहाँ पर अगर डायरेक्टली देखेंगे तो जो है प्रश्न में आपको पूछा रहे कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। अम्लराज एक्वारेजिया ये अलग चीज़ होता है जिसका कि प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि HCl और आपका जो है HNO3 यानी कि जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और साथ आपका नाइट्रिक एसिड का 1 भाग आपका होता है, जिसे हम लोग अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं। इसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर पूछा जाता है सीसा संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही आपका किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि कहा जा रहा है कि एक समान तारे का जीवन काल कितना होता है। एक समान तारे का जीवन काल कितना होता है, 5 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन वर्ष,
15 बिलियन वर्ष, 20 बिलियन वर्ष। तो एक सामान्य तारे का जो आपका जीवन काल आपका होता है ये अप्रोक्स अगर देखेंगे तो 10 बिलियन वर्ष होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद होता है। तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन लगभग आपका जो है 46.8% होता है। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि साथियों अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भूपट्टी में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है आपका पूछा जाता है कि कौन से तत्व जो है पृथ्वी के जो है परत में सबसे अधिकतम पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तत्व पूछेगा तो, जबकि धातु पूछेगा तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, भारत। तो देखिए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य आपका हो जाएगा ये आपका जो है देश कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के अंतर्गत दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी के मामले में अगर देखा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्फोसिस। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, ये आपको नंबर बताना है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग कब होता है, तो ये आपका 3 जनवरी को होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ है ये आपका 1948 में आपका हुआ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जिसका कि जो है पहला अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तयजबी। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो देखिए कोई धन जो विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लेना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। देखिए भूदान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे आपको विनोबा भावे, और ये जो है भूदान आंदोलन के कारण से जो है जेल भी गए थे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में बना था। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना के अंतर्गत बना था। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये आपको नंबर पूछा रहे। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, अग्नाशय। तो देखिए शरीर का मास्टर ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटी ग्रंथि होता है, लेकिन ये अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसी कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका हुआ था साथियों रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बर्न, ब्रुसेल्स, वियना, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका वियना में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहें, तभी आपको जो है सारे क्वेश्चंस पर आपका कमांडिंग होगा। और चूंकि एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर आपका है, तो वियना ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि निम्न में कौन कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो देखिए अस्थायी मेमोरी की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रोम, ROM। ध्यान रखेंगे रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखेंगे ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। जबकि RAM की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी आपका जो है 2 सेशन में क्वेश्चंस दिया गया था, यानी टोटल आपको जो है टॉप 80 क्वेश्चंस को मैंने आपको कवर करा दिया है, जो अभी आपका पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जिस लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट आपको क्लास आपको जो है इसी प्रकार से सिलेक्टिव क्वेश्चंस का मिल जाएगा। बाकी आप सभी लोग लगातार जो है रिवीजन करते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है आपको टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आपका जो है अभी आपका थर्ड फेज में अगर एग्जाम कंडक्ट होना है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर SMS करके जो है प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा ऑल ओवर आपको PDF मिल जाता है। तो समय है तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नोट से देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका डाला गया है, जो कि एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।